अस्सलामुअलैकुम, ज़ायका विद सहर में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता बसता रखे, सलामत रखे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिक्स दालों की रेसिपी। दालों का हमारे खानों में ख़ास रोल है और मिक्स दालों की जो रेसिपी है, ये जो सालन है, इसे तो हम वैसे भी बहुत शौक़ से चावलों और रोटी के साथ दोनों तरह से खाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मिक्स दालों में टेस्ट किस तरह से डेवलप होता है और खुशबूदार सी मज़े की दाल किस तरह से बनती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी टिप्स का आपको पता लग सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो मिक्स दालें बनाने के लिए मैंने लिया है आधी चाय की चम्मच ज़ीरा, आधी चाय की चम्मच गरम मसाला का पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक, 1.5 चाय का चम्मच सूरख मिर्च का पाउडर, 2 खाने के चम्मच लहसुन की पेस्ट है, 1 चाय का चम्मच हल्दी है, 2 कटी हुई हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा पुदीना। यहाँ मैंने 200 ग्राम के करीब जो है मिक्स दालें ली हैं, जिसमें दाल माश, दाल मसूर, दाल मूंग और दाल चना तीनों शामिल हैं। और सबकी जो मिकदार है वो हम वज़न है, मतलब 50 ग्राम जो है वो एक दाल है और चारों दालें मिला के 200 ग्राम बनती हैं। और इन्हें मैंने तकरीबन आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें लेंगे हाफ कप ऑयल। फ्लेम मैंने ऑन कर दी हुई है। फ्लेम जो है वो इस टाइम जो है मीडियम हाई फ्लेम है और इसमें डाल देंगे हम अपने लहसुन की पेस्ट। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने मसाले, हल्दी, नमक, सूरख मिर्च और ये हरी मिर्चें आधी अभी डालेंगे, आधी बाद में। इसे इस तरह से मिक्स करके तकरीबन आधा कप इसमें पानी डालेंगे। और फिर हम अपना प्रेशर बंद कर देंगे। जी देखें, प्रेशर मैंने बंद कर दिया है। इस पर वेट लगा देते हैं और अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे पकने देते हैं ताकि इसका मसाला अच्छे तरीके से गल जाए। 5 मिनट हो गए हैं और प्रेशर मैंने खोल लिया है। अब देखते हैं अपना मसाला। मसाले में थोड़ा सा पानी है, इसे खुश्क कर लेते हैं और मसाले को भी अच्छे तरीके से भून लेते हैं। मीडियम फ्लेम है। मसाला हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला जितने अच्छे तरीके से भुना हुआ होगा, दाल उतनी ही टेस्टी बनेगी। मसाले में मौजूद जो पानी था वो खुश्क हो गया है और मसाले को अच्छे से भून लेते हैं ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। जी, तो मसाला यहाँ पे अच्छे से भुना गया है। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है मसाले में से। अब इस पॉइंट पे आके हम अपनी दाल शामिल करते हैं। दाल को मसाले में मिक्स कर लेते हैं और इसे मसाले के साथ तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। यहाँ दाल में हमने टमाटर भी नहीं डाला और प्याज भी नहीं डाला। टमाटर और प्याज दोनों का टेस्ट थोड़ा मीठा मीठा सा होता है और दाल का अपना टेस्ट जो है वो टमाटर और प्याज के इस्तेमाल के बाद मीठा हो जाता है। इसलिए सिर्फ इसे लहसुन के मसाले में बना रहे हैं। अब हम इसमें जो है पानी शामिल करते हैं। पानी यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 कप लिया है। अगर आपको बहुत थिक वाली दाल पसंद है तो आप पानी कम डाल लें और अगर आपने चावलों के साथ बनानी है तो आप दाल थोड़ी पतली कर लें। 1.5 कप की जगह आप 2 कप पानी डाल लें। अब अगर तो आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर तो तकरीबन 7 से 10 मिनट काफ़ी होंगे दालों को गलने के लिए। और अगर आप वैसे बना रहे हैं हंडिया में तो 40 से 45 मिनट लगेंगे। तो अब प्रेशर बंद करती हूँ मैं। प्रेशर बंद कर दिया है और इस पर वेट लगा दिया है मैंने। अब इसे मीडियम हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकने देते हैं ताकि दालें अच्छे तरीके से गल जाएं। प्रेशर खोल लिया है। दाल हमारी गल गई है।
और ये इस टाइम इतनी थिक है जिसे हम रोटी के साथ और चावलों के साथ दोनों तरीके से खा सकें। जी तो दाल हमारी तैयार है, इसे उतार के डिश आउट कर लेते हैं और अब करते हैं अपना तड़का तैयार। अब तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें लिया है देसी घी। आप इसमें ऑयल मक्खन यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना या घी यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने दाल के अंदर भी घी डाला हुआ है। देसी घी से जो है ना एक बड़ा मज़े का फ्लेवर जो है वो दाल का बनेगा। ये देखिए, ये मैंने 1 चम्मच भर के, 1 खाने का चम्मच भर के जो है वो लिया है देसी घी का। यहाँ पे घी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें डालेंगे हम अपना ज़ीरा। और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। ये हल्की दरमियानी आंच पे हमने करना है और जलते हुए घी में ज़ीरा नहीं डालना, नहीं तो फ़ौरन से वो जल जाएगा और उसका कलर चेंज होकर ब्लैक हो जाएगा। जी तो देखिए तड़का हमारा तैयार है। अब हम इसे डालते हैं दाल पे। जी तो देखिए दाल मैंने यहाँ पे डिश आउट कर ली थी। अब इस पे डालते हैं अपना तड़का। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आई है। ज़ीरा फ्राई होने के बाद वैसे ही जो खुशबू बनती है वो बहुत मज़े की होती है। ये देखिए, अब हम इस पे डालते हैं अपनी हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते। आप चाहें तो इसकी जगह धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पुदीने से खुशबू जो है वो बहुत अच्छी और टेस्ट बहुत मज़े का बनता है, स्पेशली जब हम इसे पराठे या जो है चावलों के साथ खाते हैं। और अब हम इस पर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। ज़बरदस्त, ये देखिए माशाल्लाह। जी तो मिक्स दालें तैयार हैं। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।